चलिए आज फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। इसमें पहला सवाल है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये जो गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। दूसरा सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल होता है। तीसरा सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चौथा सवाल है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस पाया जाता है। राइट आंसर उत्तल लेंस पाया जाता है। पांचवा सवाल है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो क्या है, तो वो दृष्टिपटल होता है जिस पर मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है किसी भी वस्तु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। छठा सवाल है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत। सातवां सवाल है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। आठवां सवाल है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है। निम्न में से किसका अर्थ जल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो। नौवां सवाल है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। 10वां सवाल है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल बटा कूलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जूल बटा कूलाम। 11वां क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट से होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। 12वां सवाल है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा में को संकेत करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा के दिशा को संकेत करता है। 13वां सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2। राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2। 14वां सवाल है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 15वां सवाल है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी कि इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। यह इसमें सभी प्रक्रिया होती है। 16वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S। H2S जो है वो ऑक्सीकारक है। 17वां सवाल है किसी अम्लीय विलयन का pH होता है। किसी अम्लीय विलयन का pH होता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है और उदासीन का 7 के बराबर होता है।
और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। तो ये इसमें अम्लीय का बात कर रहा है, तो ये 7 से कम हो जाएगा, इसका राइट आंसर 7 से कम। 18वां सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3। 19वां सवाल है चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3 का, CaCO3 का। और आज का लास्ट सवाल है कि 20वां सवाल, जठर रस का pH मान लगभग है। जठर रस का pH मान लगभग होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 है। जठर रस का pH लगभग होता है 1.2। चलिए आज के लिए इतना ही सवाल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।